हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ ही एक गीत है। अभी अध्याय नंबर 12 चल रहा है, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। तो भक्ति योग में भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति कैसे हमें करनी चाहिए, और भक्ति के अलग अलग ऑप्शंस भी भगवान ने हमें दिए हैं कि अगर आप ये वाली भक्ति ना कर पाए तो ये वाली कर लीजिए, इतना भी आपसे ना हो तो आप ये कर लीजिए। इस तरह से भगवान ने अलग अलग तरह के हमें स्टेजेस बताई हैं भक्ति की, कि कितना करके भी हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। आगे भगवान और बता रहे हैं अब कि मुझे कौन सा भक्त अत्यंत प्रिय है। कुछ क्वालिटीज भगवान ने बताई अपने भक्त की, कि वह किसी से द्वेष ना करता हो, समभाव रखता हो, सुख और दुख में एक जैसा उसका भाव हो। इस तरह से बहुत सारी क्वालिटीज भगवान ने बताई थी कल के एपिसोड में। आज भगवान और क्या बताएंगे कि कैसी कैसी क्वालिटीज भक्त में हो कि वह मुझे अत्यंत प्रिय लगे, वो हम भगवान की छोटी सी वंदना के बाद जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए अब जानते हैं कि भगवान अपने श्री मुख से और कौन से गुण अपने भक्तों के बता रहे हैं कि कौन सा भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगः मोक्तः स च मे प्रियः। हरे कृष्णा। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। भगवान ने और गुण बताए हैं भक्त के कि कौन सा भक्त भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। अब किसी को कष्ट पहुंचाने के तो बहुत से तरीके होते हैं। किसी के मन को कष्ट पहुंचाना, किसी के शरीर को कष्ट पहुंचाना, या किसी और तरीके से किसी को कष्ट पहुंचाना। जिस व्यक्ति की कुछ एक्टिविटीज से किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। वह भक्त ही होते हैं जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे बहुत से लोग मिलेंगे पीछे हटाने वाले। कहाँ तुम जा रहे हो, कहाँ तुम पढ़े लिखे हो और ऐसे कार्य कर रहे हो, ये तो बुजुर्गों का काम होता है, ये तो अनपढ़ लोग करते हैं। उसको विचलित करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, मार्ग से रोकने वाले। लेकिन जो शुद्ध भक्त होगा वो कभी भी अपने भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होगा। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो सुख दुख में, भय और चिंता में हमेशा एक जैसा रहता है। उसे किसी का भय नहीं है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है, कोई सुख दुख के बारे में वो सोचता ही नहीं है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे भगवान अब क्या बताते हैं। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारं परित्यागी यः मद्भक्तः सः मे प्रियः। हरे कृष्णा। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरे कृष्णा। अब भगवान ने और बताया है अपने भक्त की क्वालिटीज के बारे में। कहते हैं भगवान जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है कि मुझे ये करना है तो मैं ये प्राप्त कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। इस तरह के जो सामान्य कार्यकलाप हैं उस पर आश्रित नहीं होता, वह भगवान पर ही आश्रित होता है।
मान लीजिए किसी को कुछ चीज प्राप्त करनी है, वो चीज अगर वो अपने लिए प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए बहुत कुछ करेगा, बहुत सारे प्रयत्न करेगा, करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे वो चीज नहीं मिलेगी। पर भगवान कहते हैं जो कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, जो भगवान पर आश्रित रहता है कि मुझे ये सब करने की क्या आवश्यकता है, भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे और जो भगवान मुझे अवसर दे रहे हैं मैं उस पे काम करूंगा। जो उसके समक्ष अवसर आए हुए हैं उसको नहीं ठुकराएगा, उस पे काम करेगा, ये सोचकर काम करेगा कि इससे जो भी फल मिलेगा वो मुझे भगवान को अर्पित करना है। फल जो भी आए, आपके मेहनत करने से जो फल आएगा मुझे वो भगवान को अर्पित करना है। इस तरह से सोचकर जो कार्य करता है, जबरदस्ती के कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता कि मुझे तो घर ही चाहिए था बड़े वाला, छोटे में गुजारा नहीं होता, तो मैं विभिन्न तरह के कार्यकलाप करूं। अच्छी बात है, घर बनाना आवश्यक है, सबके लिए आवश्यकता है घर की, पर अपना जीवन ही उसी के अंदर डाल दिया और भक्ति को भूल गए। भगवान कहते हैं जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, जिसके अंदर कोई अपवित्रता नहीं है। अपवित्रता दो तरह से हो सकती है, शरीर से और मन से। शरीर से भी पवित्र हो, मन से भी पवित्र हो। ज्यादातर क्या दिखता है कलयुग में, शरीर से तो पवित्र हो जाते हैं हम, बार बार नहाएंगे बार बार नहाएंगे, पर मन से पवित्र नहीं हो पाते। मन में कुछ ना कुछ अशुद्धियां चलती रहती हैं। शुद्ध हो पूर्ण रूप से, वह भगवान को प्रिय है। दक्ष हो, निपुण हो, भक्ति में निपुण हो, चिंता रहित हो, समस्त कष्टों से रहित हो। अब समस्त कष्टों से रहित आप प्रश्न कर सकेंगे कि प्रभु जी समस्त कष्टों से रहित तो हम भी होना चाहते हैं, एक तो हमारे पास इतने कष्ट हैं, ऊपर से भगवान कह रहे हैं कि जो समस्त कष्टों से रहित है वो मुझे प्रिय है। अब हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि हम कष्टों से रहित हो जाएं, ये भी तो भगवान के हाथ में है। यहां पर इसका ये मतलब नहीं है समस्त कष्टों से रहित हो, मतलब वो कष्टों को तवज्जो नहीं देता, उनको प्रेफरेंस नहीं देता, भगवान की भक्ति को वह सर्वोपरि मानता है। इस तरह से वह कष्टों से रहित है। जिसने धरती पर जन्म ले लिया इसे मृत्युलोक कहा जाता है। जिसने यहाँ पर जन्म ले लिया इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि कष्ट भोगने के लिए ही उसने जन्म लिया है। अगर उसको कष्ट ना भोगने होते तो वो भगवान के धाम में रहता। धरती लोक बनाई ही इसलिए गई है कि हमने जो अनावश्यक जिद कर ली थी भगवान से कि मुझे तो इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे सेवा नहीं करनी, मुझे तो अलग से आनंद लेना है जैसे आप लेते हैं, उसी चीज के लिए यह धरती बनाई गई थी कि लो कर लो आनंद, अब मिलेगा आनंद। धरती पर कष्ट के सिवाय कुछ नहीं है, दुखालयम शाश्वतम, ऐसा बोला गया धरती को। तो कहते हैं भगवान जो समस्त कष्टों से रहित है, मतलब यहाँ आते हुए कष्ट तो रहेंगे ही रहेंगे अगर यहाँ पर आ गए हैं, पर व्यक्ति उन कष्टों को तवज्जो नहीं देता। वो कहता है कि मुझे तो भगवान ही प्रिय है, मुझे तो भक्ति से ही समय नहीं है, मैं क्या कष्टों को देखूं, पड़े रहेंगे साइड में। और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। वही जो पीछे अभी बात की थी कि मुझे घर बनाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब मटीरियल एडवांसमेंट के लिए जो कार्यशील नहीं रहता। थोड़ा बहुत तो सबको चाहिए, चलो बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी कीजिए, अगर हमारा शरीर चलेगा तभी हम भगवान की सेवा भी कर पाएंगे। पर यहाँ पर भगवान का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मटीरियल एडवांसमेंट के लिए कार्य ना करता हो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अपनी बेसिक नीड्स पूरी कीजिए, अर्निंग करनी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, अपना घर चलना चाहिए, सबका घर चलना चाहिए, लेकिन मन में यह भी होना चाहिए कि मुझे जो इस अर्निंग से जो फल मिलता है, जो मेहनत से मुझे फल मिल रहा है, मुझे वो भगवान की सेवा में लगाना है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा भगवान बोल रहे हैं श्लोक में। आगे क्या कहते हैं भगवान, यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शोभशो परित्यागी भक्ति मानयः सा मे प्रियः। हरे कृष्णा। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ
दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं जो कभी न हर्षित होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उदास होकर बैठ जाओ, इसका मतलब है स्वयं के लिए हर्षित नहीं होता, भगवान के लिए तो होगा ही कि हाँ भगवान के लिए अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, भगवान की सेवा हो रही है, इसमें तो हर्षित होना चाहिए। स्वयं के लिए नहीं होता कि हा 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 बड़ी गाड़ी आ गई, मजा आ गया। स्वयं के लिए हर्षित नहीं होगा कि जो हो रहा है ठीक है, स्वयं के लिए तो संभाव रखेगा। जो कभी न हर्षित होगा न शोक करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो तो इतना ऐसा है, वो तो इतना अमीर है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, उदास नहीं होगा। अगर कोई भगवान को गलत बोलता है या भगवान के प्रति कुछ करता है तब जरूर उदासी आती है, पर स्वयं के लिए कभी शोक नहीं करेगा, स्वयं के लिए न्यूट्रल रहेगा। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। जो न तो पछताता है न इच्छा करता है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो भगवान के चरणों का सहारा चाहिए। अगर भगवान मुझे मिल जाएं तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता होगी भी क्यों, क्योंकि भगवान अपने आप ही भक्त की आवश्यकताओं को जान लेते हैं और अपने आप ही उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर देते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि हमें कोई इच्छा स्वयं के लिए नहीं रखनी, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए इच्छा रखनी है कि मैं भगवान के लिए ये कर दूं, भगवान के लिए मालाएं लेके आऊं, भगवान के लिए फूलों का इंतजाम कर दूं, भगवान के लिए मैं प्रचार प्रसार कर दूं, कथाओं का श्रवण भी करूं और कथाओं को दूसरों के सामने भी सुनाऊं। इस तरह से भगवान की सेवा हमें करनी है, वो इच्छा होनी चाहिए। स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। स्वयं के लिए तो भगवान अपने आप ही हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग। शुभ मतलब कोई सोच लेता है कि मैं तो गंगा स्नान करूंगा, ये अवसर अच्छा है, ये महीना अच्छा है, मैं गंगा स्नान करूंगा, मुझे पुण्य मिलेगा, शुभ होगा। पर जो भक्त होगा उसे इस तरह के पुण्य नहीं चाहिए, मटेरियल पुण्य नहीं चाहिए उसको, उसे तो भक्ति ही चाहिए कि मुझे तो भगवान के पास ही जाना है, मैं क्या करूंगा स्वर्ग जाकर, स्वर्ग जाकर मुझे फिर वापस आना पड़ेगा एक अवधि के बाद, कोई फायदा थोड़ी है स्वर्ग जाके, मुझे तो भगवान के पास जाना है, ये सब पुण्य मुझे नहीं चाहिए। तो वो शुभ की चिंता नहीं करेगा। अशुभ, अशुभ मतलब बिल्ली रास्ता काट गई, मैं भगवान का अभिषेक करने जा रहा था, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, तो क्या हुआ, मतलब मैं रुक जाऊंगा। अगर मैं भक्त हूं और तिलक करने जा रहा हूं भगवान का या भगवान को भोग लगाने जा रहा हूं, बिल्ली रास्ता काट गई, तो क्या भक्त रुकेगा? नहीं रुकेगा। वो कहते हैं कि परम शुभ मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, तो ये अशुभ मेरा क्या बिगाड़ लेगा। भक्त की ऐसी आस्था होती है श्री कृष्ण में, तो वो शुभ और अशुभ दोनों की चिंता नहीं करेगा, उनका परित्याग कर देगा और भगवान अवश्य ही उसकी हर तरीके से अशुभ से रक्षा भी करते हैं अगर वह भगवान पर विश्वास रखता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो भगवान ने अपने भक्त की कुछ और क्वालिटीज बताई हैं। आपके अंदर, हमारे अंदर भी ये सभी गुण होने चाहिए अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है। तो कल के दिन ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा, अध्याय नंबर 12 पूर्ण होगा। उसके बाद अगला अध्याय शुरू होगा जिसका शीर्षक होगा प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो एक दिन और है इस अध्याय के लिए, भक्ति योग पूर्ण हो जाएगा और इस अध्याय से हमें पता चल रहा है कि हमें भक्ति कैसे करनी है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्ण। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।